नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज हम आपको कई जानकारी देना चाहेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य किया करें, जिससे आपका कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं जो जानकारी की सभी जानकारी हैं उनको बताना चाहूँगी। और आज एक ऐसा आदेश आया है जिसको देखकर आप भी सोचेंगी कि ये कैसा आदेश है और जिला अधिकारी कैसे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचित किया जाता है कि आप सभी के प्री प्राइमरी के ग्रुप पर जो कार्य आता है, यानी जो आप सभी बहनें सभी जिलों की, यूपी की हो या किसी भी प्री प्राइमरी होने जा रहा है, तो आप वहाँ पर प्री प्राइमरी के ग्रुप बन चुके हैं सभी परियोजनाओं में, तो उससे जुड़ चुकी हैं आप। तो उस पर जो कार्य आता है उसे आप सभी को बच्चों के साथ करवाकर उसका फ़ोटो और वीडियो बनाकर प्री प्राइमरी ग्रुप पर भेजना होता है। आप सभी के केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, यानी जिन जिलों में अवकाश चल रहा है उनके लिए है, जिनके लिए नहीं अवकाश हुआ है वो अपना कर ही रहे हैं। तो जहाँ अवकाश चल रहा है उनके लिए देखें, जिसके कारण केंद्रों पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके सेक्टर के प्री प्राइमरी ग्रुप पर कार्य आ रहा है जो कि बच्चों के लिए नहीं है, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है, जिसमें आपको प्रतिदिन कार्य में प्रतिभाग करना होगा और आ रहे कार्य को करना होगा। यह कार्य सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बौद्धिक स्तर, ज्ञानवर्धक और क्षमता वर्धन का कार्य करेगा, जिससे आप सभी के उत्साह और ज्ञान में वृद्धि हुई, जो कि केंद्र खुलने पर हमारे केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए लाभान्वित साबित होगा। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को प्रतिदिन करें। यानी आपके प्री प्राइमरी ग्रुप पर कोई जिस तरीके से कैलेंडर से आते हैं उसमें आता है कि यानी जो भी आता है कि इसको करो, इसमें कभी 6 ऑप्शन आते हैं, कभी 4 ऑप्शन आते हैं, तो कभी 2 आते हैं कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस पर टिक लगानी है आपको। तो उस कार्य को आप समय से रोजाना की रोजाना करें। ऐसा नहीं कल कार्य आया है और आप आज कर रहे हैं तो ये सही नहीं माना जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, पोस्टर ट्रैकर पर नहीं, अपने फ़ोन पर ही करना होता है वो कार्य। उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 सेकंड का कार्य है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए, दूसरा आदेश आया है डीपीओ कार्यालय से आया है, और ये यानी कि ऊंचाई और लंबाई के लिए है। इसमें क्या आधार है, सभी डीपीओ कृपया ध्यान दें, यानी ये डीपीओ के लिए कहाँ से आया है, निदेशालय से, कि जून 2024 के महीने के लिए ऊंचाई जांच ऊंचाई पहले दर्ज की गई ऊंचाई से कम नहीं हो सकती। यानी पहले जो हमने लंबाई दर्ज कर दी है वो कम नहीं होगी जून के महीने तक, क्योंकि कुछ बहनें कम करना चाहें तब भी नहीं कम होगी, क्योंकि उस पर फिक्स कर दिया जाता है, तो उस पर ऊंचाई कम नहीं हो सकती को हटाने के लिए कई अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है। विकास निगरानी में जो कमियां हैं उन्हें जून 2024 में संबोधित किया जा सकता है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी नियम फिर से लाइव कर दिया जाएगा। आभार, अमर श्रीवास्तव, टीम पोषण ट्रैकर। यानी अभी आपकी आज 31 तारीख हो चुकी है। अगर आपने जो भी कार्य नहीं किया है तो उसमें कर लें आज, लंबाई वजन जो भी है आपके रह गए अधूरे उनको, और आपका 1 जून के बाद, यानी 1 जून के बाद आप उसको खोल करके देख लें। अगर आपकी ऊंचाई ज़्यादा है, यानी लंबाई ऊंचाई ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करके देख लें, यानी आपकी जो मेन है उसको करके देखें। अगर कम हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें देखिए साफ लिख दिया गया 1 जुलाई से फिर, यानी इसमें कुछ नहीं होगा, फिर वही नियम हो जाएंगे संबोधित। यानी इसमें जून में किया जा सकता है, जून 2024 संबोधित किया जा सकता है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी नियम फिर से लाइव कर दिया जाएगा, तो आप इसको देख लें। अब मैं आपको आदेशों की तरफ ले चलती हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि प्री प्राइमरी ग्रुप पर किस तरीके से आपको उसको भर के दिखाना है, तो मैं आपको भरकर भी दिखा रही हूँ। ये इस तरीके का आएगा, कुछ समझ में आ चुका आपको, इस तरीके का आएगा आपको व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आता है तो मैं व्हाट्सएप पर आपको खुल के दिखा देती हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ से
यहाँ से आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पर जाना है। जो मैंने सर्कल बना दिया है यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर सर्कल बना दिया है, इस पर 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, इस पर एडिट लिखा आएगा। जैसे ही आप एडिट लिखा आता है तो उसमें एडिट पर क्या करना है आपको, एडिट पर जा कर के आपके पास यानी पेंसिल सी आई और उसे इस तरीके से टिक मार देना है। किस तरीके का टिक मारना है आपको, देखिए जो भी सही है इसमें, यानी ये वाला सही है। मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ, इसमें ये बीच वाला ही सही है, लेकिन 6 प्रश्न आते हैं तो उसमें जो भी सही है उस पर यानी इस डिब्बे में इस तरीके से सही करेंगे। ऊपर वाला सही है तो ऊपर वाला, नीचे वाला सही है तो नीचे वाला, बीच वाला सही है तो बीच वाला, इस तरीके से आपको करना है। सिर्फ इस 3 डॉट पर जाना है सबसे पहले, इस वाले पर 3 डॉट पर जाएंगे, सबसे पहले एडिट लिखा आता है, ठीक है। तो ये आपको भरना सीख लिया आप। तो देखिए कानपुर के ज़िले में भी छुट्टी हो चुकी है, गाज़ियाबाद में भी छुट्टी हो गई है, लेकिन आंगनवाड़ियों की छुट्टी नहीं है। मेरठ में भी छुट्टी हो गई है, महुआ में, और देखिए बाकी सभी ज़िलों में हो चुकी है, लेकिन महुआ की छुट्टी है वो थोड़ी अलग है। इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यानी देखिए बच्चों की भी छुट्टी उन्होंने कब से की है। देखिए संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु दिनांक 31/5 यानी आज से 4/6 तक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा अनुपूरक पोषाहार, गृह भ्रमण, टीकाकरण आदि लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी कार्य पूर्व की भांति नियमानुसार संपादित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 दिन की हुई है छुट्टी, सॉरी 5 दिन भी कहाँ, आज हाँ 5 दिन हो रहे हैं, तो 5 दिन की छुट्टी हुई है देखिए। और बाकी ज़िलों में यानी कुछ एक ज़िला ऐसा है जहाँ पर यानी कि पूरे 1 महीने की हुई है, 25 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। ये देखिए ललितपुर की खबर है, ललितपुर में भी छुट्टी हो चुकी है 15 जून तक। ललितपुर के बाद आ जाता है, बाकी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो देखिए आदेश कई लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए 15 जून तक भी है, बहराइच में भी 15 जून तक है। देखिए सीतापुर में 1 महीने की हुई है 25 तारीख से, यानी 25/5 से 25/6 तक। तो यहाँ पर बाकी में 15 जून तक है, यहाँ 25 जून तक है। यहाँ की बहनें ध्यान से देख लें अपना, सीतापुर में 25 जून तक है। ये दोनों सीतापुर के आदेश हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको भर के जमा करना है। सभी बहनें जो करती हैं उस तरीके से, किसी को क्या सही लगता है वो उसी तरीके से करता है। ये सबसे पहले खाली आता है, तो सभी बहनें इस तरीके से अपना कार्य समय से पूरा करते रहें। वीडियो को शेयर करें, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।